देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं सेजल लता। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष का काम ही असत्य का सहारा लेना है और अपनी परफॉर्मेंस ठीक करना। देश की जनता जानती है कि यह लोग झूठे का सहारा लेते हैं। विपक्ष अपना काम कर रहा है और सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष को झूठ फैलाना उनका काम है। चुनावी साल आ गया है और चुनाव साल को देखते हुए उनका रैली और प्रदर्शन के लिए जाना चाहिए और जनता के सवाल का हल निकालना चाहिए। बिहार की सरकार जनता के हर एक सवाल का हल निकल रही है और जिसे मांगा उसको भी मिल रहा है और जो ना मांगा उसको भी सुविधा उसके घर तक पहुंचाई जा रही है और ट्वीट ही करते रह जाएंगे। 2025 के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव के माता और पिता कार्यालय में जो वादा और प्यार जनता से किया था वही मामले भूल गए हैं। 25 से पहले बिहार कैसा था, 2005 से कैसा है, उन लोगों से पूछिए जो वो लोग बताएंगे कि अभी का बिहार और पहले का बिहार कैसा हुआ करता था। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा आप सुनिए। मेरे रास्ते पर आ रही है। नहीं, वो तो बात सही कह रहे हैं। उनके माता पिता के समय में जो वादा, उनके माता पिता के कार्यकाल में जो वादा हुआ, वो वादा को लगता है वो भूल गए। उसको दोहराना भी चाहिए। 2006 से पहले का बिहार कैसा था और 2006 के बाद बिहार कैसा है, शायद हमारे जो 20 साल 25 साल के जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं वो थोड़ा समझने में उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन 25-30 साल से ऊपर के जो हमारे लोग हैं, 40 साल 50 साल के जो लोग हैं, वो बिहार को ठीक से देखा है और बिहार को देख करके महसूस जरूर करते होंगे। उनको जरूर उनको सकून मिलता होगा कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ खंभे थे वहाँ तार नहीं था और मोबाइल चार्ज करने के लिए लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर जाना पड़ता था, जहाँ जनरेटर की सुविधा थी। आज देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में बिजली है। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर गली और नलियों के पक्कीकरण का काम है। ये बिहार का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में शौचालय है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां पर स्कूल के बिल्डिंग चकाचक दिखता है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज्यादा बेटियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है। तो बिहार ने जो काम किया है वो तो इतिहास गवाह है इसका और ऐतिहासिक कदम है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये सोच का परिणाम है कि ये बिहार बदला है और बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ करना है नीतीश कुमार जी कदम बढ़ाएं। जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना जो हुई है सर, अब सब आदमी का जवाब हम कहाँ से देंगे भाई, उतना हम पढ़ल बोल रहे हैं कि जाति जनगणना जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा समझते हैं। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, इतनी बात जरूर जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने देश को संदेश दिया कि जाति आधारित गणना नहीं, जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना नहीं, जनगणना कराने का फैसला लिया। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये कौन सा खराब बात है। और बिहार ने जो किया वो पूरे देश में नजीर साबित हो रहा है। आज अगर जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी नहीं कराए होते तो ये जो 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न घर था, जिनके पास कई ऐसे लोगों के पास जमीन भी नहीं था, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, उसके लिए योजना बनाया। आज इस बात को फख्र के साथ कह सकते हैं कि बिहार में 1,04,00,000 से ज्यादा लोगों का हमने सर्वे कराया है जिनकी आवास की आवश्यकता है। अगर ये जनगणना नहीं हुई होती तो इन बेचारों को कहां से इसका लाभ मिलता। ये नीतीश कुमार जी अगर बिहार में जाति आधारित गणना नहीं कराए होते, ये 94 लाख लोग
जिनके पास न रोजगार है न नौकरी है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है और उनको रोजगार के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए, रोजगार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार उनको धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो ये नहीं कराए होते तो ये कहाँ से फलाफल मिलता। कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, जो विपक्ष है उसका काम है समाज में तनाव पैदा करना। विपक्ष का काम ही है असत्य का सहारा लेना, और विपक्ष इस ढंग से अपना परफॉर्मेंस ठीक करना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि ये सब लोग असत्य का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं और उसमें जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको छिपाना चाहते हैं। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करते हैं और विपक्ष अपना असत्य का सहारा लेकर जनता में पैठ बनाना चाहती है, लेकिन इनको जनता में पैठ बनने वाली नहीं है। सर, आपकी पार्टी में भी वक्त बिल को लेकर कोई हो रहा है या आप लोग एक मत है? देखिए, इस सवाल पर कई बार चर्चा हो चुकी है और हमारे प्रवक्ता ने भी और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी स्थिति को स्पष्ट किया है। तो ज़्यादा इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कह सकते। इतना ही कह सकते हैं कि समाज में शांति कायम होना चाहिए, समाज में मिल्लत कायम होना चाहिए, और जो इस तरह के कृत्य नहीं करना चाहते हैं वो समाज को के लिए काम उनको करना चाहिए। कई तरह की घोषणाएं की जा रही है सरकार के द्वारा। आप लोगों ने देखा है तेजस्वी यादव भी डरे हुए हैं, वो लोग चुनावी वर्ष से इसलिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। चुनावी वर्ष में तो लोग आ ही गए हैं और चुनावी वर्ष में जनता के बीच जाना चाहिए। उनको रैली या प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता का जो समस्या है, जो सवाल है, उसका हल निकलना चाहिए और बिहार की जनता के समस्या का एक एक करके हल बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी एक एक सवाल का हल निकाल रहे हैं। जिसने मांगा उसको भी साधन और सुविधा पहुंचाया और जिसने नहीं मांगा उसको भी साधन सुविधा बिहार में हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक पहुंचाने का काम किया है। इनको जुलूस और प्रदर्शन ये करते पटने में रह जाएंगे। अब बिहार की जनता फिर जनादेश नीतीश कुमार जी के पक्ष में देंगे और बिहार में 2025 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, बिहार में एनडीए की सरकार होगी। एक सवाल और ये प्रेम से आइए, जरा हल्ला गुल्ला का मत बोलिए। सर, 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में भारत बिल के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कांग्रेस क्या करे हो यार? अरे कौन है जी? क्या है? आप प्रेस के हैं।